हेलो एवरीवन, आई एम अ फ्रेंड आर्यन जायसवाल। और जैसा कि हमने अपने चैनल के पहले 2 वीडियोस में पढ़ा था मैटर इन सराउंडिंग में कि मैटर क्या क्या होता है, मैटर के पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं, उनके पार्टिकल्स के एविडेंस क्या क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मैटर इन सराउंडिंग का तीसरा पार्ट, जिसमें हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे और उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, हम लोग टेबल की फॉर्म में इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे थोड़ा और आसान होगा और सिस्टमेटिक तरीके से ये समझ में आ भी जाएगा। तो पहले रो में हम लोग को सॉलिड, लिक्विड और गैस की का स्टेट्स ऑफ मैटर, और पहले कॉलम में इनकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है। हम लोग एक एक करके समझेंगे कि ये प्रॉपर्टीज कौन कौन सी फॉलोज करते हैं। और बाकी जो स्टेट्स ऑफ मैटर है यानी कि प्लाज्मा और पीईसी, तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले ये तीनों मेन है तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आती है प्रॉपर्टी शेप की, यानी कि शेप, आकार, इसका स्ट्रक्चर, जो एटम्स हैं इसके इन तीनों में से इसके स्ट्रक्चर में फिक्स्ड है, डेफिनिट है। तो हम सभी जानते हैं सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है। जैसे कि एक ग्लास ले लें हम लोग, वो ग्लास का शेप हमेशा फिक्स रहेगा, वो कभी भी टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा नहीं हो सकता। और कोई भी सॉलिड ले लेंगे, ये जैसे मार्कर ही हो गया, ये मार्कर एक भी सॉलिड है और इसका भी शेप फिक्स है। उसी तरह ये जो सॉलिड हो गया इसका शेप हम लोग फिक्स लिख लेंगे। लिक्विड्स की बात आते हैं तो लिक्विड्स का शेप कभी भी फिक्स नहीं होता। हम लोग इसे खुद सोच सकते हैं। अगर एक लिक्विड को मतलब पानी ले लेंगे, उसको ग्लास में भरेंगे तो वो ग्लास के कंटेनर के शेप में आकार का हो जाएगा। अगर उसी पानी को हम लोग किसी बकेट में डाल दें, बाल्टी में, तो वो बकेट के शेप में हो जाएगा। और उसी को पानी को अगर कहीं और डाल दें, किसी बाउल में, कटोरे में रख देंगे, तो वो किसी और शेप का हो जाएगा, कटोरे के शेप का हो जाएगा। इसलिए लिक्विड्स का शेप कभी फिक्स नहीं होता, यानी कि नॉट फिक्स्ड। और गैसेस की बात करें तो गैसेस का भी शेप फिक्स नहीं होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि गैस तो हर जगह फैला हुआ है। ग्लास में रखेंगे, ग्लास में भी गैस है, रूम में रखेंगे, रूम में भी गैस है, बकेट में रखेंगे, बकेट में भी गैस होगा, कंटेनर में रखेंगे, कंटेनर में भी गैस होगा। उसका भी शेप फिक्स नहीं होगा, उसको जितना दूर तक फैलाएंगे फैलता जाएगा। इसलिए गैसेस का भी शेप नॉट फिक्स्ड। ऐसा क्यों होता है कि इसका शेप फिक्स है, इसका नहीं फिक्स है, इसका नहीं फिक्स है? देखें तो ये अगर सॉलिड का स्ट्रक्चर हो गया, अगर ये सॉलिड है तो सॉलिड में इसके जो एटम्स होते हैं इतने पास पास होते हैं कि इनके बीच का फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसी एक एटम को अलग नहीं होने देते, वो एक दूसरे से जॉइंट होते हैं, अटैच्ड होते हैं। इसलिए इसका शेप कभी बिगड़ता नहीं, जो बन गया शेप वो फिक्स है। और लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में जो उसके एटम्स होते हैं, लिक्विड के एटम्स इतने दूर दूर हैं तो इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके एटम्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं है कि इसके शेप को फिक्स रख सके। वो हर एक एटम अलग अलग हो सकता है, वो दूर तक भी चला जाएगा, वो पास भी आ सकता है, इसलिए इसका फिक्स शेप नहीं होता है। और गैसेस की बात करें तो गैसेस में एटम्स के और इसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। ये लिक्विड से भी ज़्यादा दूर दूर अटैच होंगे तो इनमें तो एकदम नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसलिए जिधर मन तिधर जा सकते हैं, उनपे कोई रोक नहीं है, इसलिए उनका भी शेप फिक्स नहीं हुआ। अब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम मतलब क्या होता है? वॉल्यूम मतलब हिंदी में बोले तो घनत्व। घनत्व यानी कि वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है। कोई भी चीज़ जितनी जगह लेगी, जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, उसको हम लोग घनत्व बोलते हैं, वॉल्यूम। मतलब अगर हम लोग समझ लें ये मार्कर है, अब ये मार्कर यहाँ पे रख दिया गया तो ये इतना स्पेस कवर कर लिया, ये इसका वॉल्यूम हो गया। अगर कोई बड़ा सा बॉक्स ला के यहाँ पे रख दे तो वो बॉक्स जब यहाँ पे रखा गया है तो वो पूरा एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, वो पूरा जगह ले लेगा, इसलिए वो भी उसका जितना जगह लेगा वो उसका वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम 3D में होता है, 3D यानी कि एक्स एक्सिस में होगा, वाई एक्सिस में होगा और जेड एक्सिस में। बॉक्स में हमेशा लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होते हैं, यानी कि 3 एक्सेस होते हैं, इसलिए
वहाँ पे वॉल्यूम की बात आती है। तो वॉल्यूम अगर सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स की वॉल्यूम फिक्स होती है कि नहीं, ये हम लोग खुद सोचें। अगर सॉलिड्स का वॉल्यूम फिक्स होता है और उनका शेप फिक्स है, शेप फिक्स है यानी कि वो इतनी जगह ले रहे हैं, तो वो अपना शेप अगर उनका फिक्स हो गया तो उतनी जगह वो लेंगे, कंफर्म है। उसको चाहे कहीं भी उठा कर रखें। अगर कोई टेबल है तो टेबल को अगर चाहे हम लोग रूम में रखें या रूम के बाहर रखें, वो टेबल तो टेबल के शेप का ही रहेगा, उसका शेप बदलेगा नहीं। जितनी जगह लिया है उतनी जगह ही लेगा। और वैसे ही अगर उसको टेबल को कहीं रखें, रूम में रखें, बाहर रखें, छत पे रखें, जहाँ रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका वॉल्यूम तो फिक्स का फिक्स है। जितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है वो करेगा, तो इसका वॉल्यूम फिक्स हो गया। लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स में लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनका वॉल्यूम फिक्स तो नहीं होता शायद, लेकिन लिक्विड्स का भी वॉल्यूम ध्यान से थोड़ा सोच के किया जाए तो लिक्विड्स का भी वॉल्यूम फिक्स है। क्यों? अगर एक बकेट ले लिया जाए, बकेट में अगर हम लोग 1 लीटर पानी ले लें, वो 1 लीटर पानी जितना भी वॉल्यूम लेगा, अगर वो 1 लीटर पानी किसी बड़े से ग्लास में भी रख दिया जाए तो वो ग्लास में भी 1 ही लीटर स्पेस कवर करेगा, उससे कम नहीं करेगा। मतलब कि वॉल्यूम से यहाँ पे क्या हो गया, कितना लीटर, कितना सेंटीमीटर क्यूब, कितनी उसकी कैपेसिटी है। वो 1 लीटर है तो उसको कहीं और कंटेनर रखेंगे तो भी 1 ही लीटर रहेगा। कंटेनर बदलने से उसकी क्वांटिटी कभी नहीं बदलेगी। अब कहीं हम सुने कि बकेट में 1 लीटर लिए ग्लास बना देंगे तो 500 ml हो जाएगा, ऐसा तो कभी नहीं होता। इसलिए लिक्विड्स का भी वॉल्यूम फिक्स होता है। अब आते हैं हम लोग गैस पे। तो गैस अगर हम लोग याद करें, गैस एक बलून में भर लेंगे। बलून में अगर वो गैस कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और वही अगर गैस का वॉल्यूम एक बड़े से कंटेनर में डाल दें, कवर्ड कंटेनर में, तो अगर वो गैस बलून में इतनी जगह ले रहा है तो कंटेनर में इतनी जगह लेगा। वो जो गैस है बलून में उसकी कैपेसिटी तो इतनी है, उसका वॉल्यूम इतना ही रहा, लेकिन वो कंटेनर में पूरा फैल के जितना बड़ा कंटेनर है पूरा कंटेनर में भर गया। यानी कि गैसेस को जिसने कंटेनर में रखेंगे वो पूरा कंटेनर भर देंगे। वो कंटेनर चाहे कितना भी छोटा हो बड़ा हो, वो अपने कंटेनर को पूरी तरह भर देंगे, चाहे वो कंटेनर कैसा भी हो, नहीं फर्क पड़ता। इसलिए गैसेस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। यानी कि ये सॉलिड्स का फिक्स शेप भी होता है, फिक्स वॉल्यूम भी होता है। सब जान गए, एक सॉलिड उसका शेप फिक्स है, उसकी वॉल्यूम भी फिक्स हो गई। लिक्विड्स में वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है। गैसेस में ना तो शेप फिक्स होगा ना वॉल्यूम फिक्स होगा। गैसेस को जिधर हम लोग रखेंगे उधर रखा जाएगा, जितने बड़े वॉल्यूम में रखेंगे उतने बड़े वॉल्यूम में रखा जाएगा। अब हम लोग बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी का सीधा सीधा डेफिनेशन होता है कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब एक यूनिट के वॉल्यूम में, एक यूनिट के वॉल्यूम में यानी कि क्या, वॉल्यूम की यूनिट तो हमेशा क्यूब नहीं रहेगी। एक यूनिट वॉल्यूम 1 मिलीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर, 1 मीटर क्यूब, 1 किलोमीटर क्यूब। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि एक यूनिट के वॉल्यूम में वो कोई भी ऑब्जेक्ट का मास कितना है। जैसे कि अगर हम लोग मार्कर की बात करें तो इसका ये मार्कर सपोज कर लेते हैं हम लोग 1 सेंटीमीटर क्यूब का मार्कर है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में इसका मास कितना है। अगर ये 10 ग्राम का है तो ये हो जाएगा 10 ग्राम पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी हो जाएगी। मतलब समझे कि एक एटम का जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा उसका मास उतना ज़्यादा होगा, उसमें नंबर ऑफ एटम्स उतने ज़्यादा होंगे। यानी कि छोटे सी जगह में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि उसका डेंसिटी ज़्यादा है, छोटे से ही वॉल्यूम में उसका मास ज़्यादा है। अगर छोटे से ही वॉल्यूम में मास ज़्यादा हो गया तो उसमें एटम्स के नंबर भी ज़्यादा होंगे, और अगर डेंसिटी कम है तो छोटे से ही वॉल्यूम में उसकी मास कम हो जाएगी। अगर कम मास हुई तो उसका नंबर ऑफ एटम्स भी कम हो जाएगा। तो डेंसिटी की बात करेंगे तो सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में उनकी डेंसिटी कैसे है, किसमें सबसे ज़्यादा है, किसमें सबसे कम है। तो डेंसिटी हम लोग समझ गए, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो सॉलिड्स में अगर हम लोग देखें तो सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर क्यूब
या फिर हम लोग समझ लें 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर कोई भी सब्सटेंस लेते, कोई भी आयरन का क्यूब लेते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब का, तो उसका मास हमेशा 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर से ज़्यादा होगा है। या फिर हम सिंपल भाषा में बोलें तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स इज मोर या हाई डेंसिटी। जो सॉलिड्स की डेंसिटी होती है वो बहुत ही हाई होती है। सॉलिड्स की डेंसिटी लिक्विड्स और गैसेस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एटम्स, हम लोग स्ट्रक्चर में देखें तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हैं इन दोनों के कंपैरिजन में। तो अगर इतने ही वॉल्यूम में इसकी ज़्यादा एटम्स है तो इसका मास भी ज़्यादा होगा, क्योंकि एटम्स का तो मास होगा ही, तो इनका मास अगर ज़्यादा होगा तो इनकी डेंसिटी भी हाई होगी। और बचा लिक्विड, तो लिक्विड में जो डेंसिटी होगी वो ना तो एकदम ज़्यादा है ना ही एकदम कम है, तो लिक्विड में तो मॉडरेट हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि लिक्विड की डेंसिटी मॉडरेट होती है। लिक्विड्स की डेंसिटी ना तो एकदम ज़्यादा बोल सकते हैं हम लोग, ना तो एकदम कम बोल सकते हैं, ये दोनों के बीच में लाई करता है। और रही बात गैस की, तो गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं, यानी कि लिक्विड्स की डेंसिटी बहुत कम है। लो अब कंप्रेसिबिलिटी की बात करें। कंप्रेसिबिलिटी मतलब कि किसी चीज़ को कंप्रेस करने की एबिलिटी। अगर हम लोग किसी आयरन रॉड को ले लें और उसको कितना भी कंप्रेस करें, दबाएं, क्या वो दबेगा कभी अंदर? अगर आयरन का क्यूब ले लिया जाए बड़ा सा और उसको कितना भी कंप्रेस करें तो कंप्रेस होगा नहीं। कंप्रेस करने का मतलब किसी भी स्टेट्स ऑफ मैटर की एबिलिटी कितनी है कि उसको कंप्रेस किया जा सके, उसको प्रेस किया जा सके। तो हम जैसे कि अभी मैंने आयरन का एग्जांपल दिया, वो तो सॉलिड है, सॉलिड क्या कभी कंप्रेस हो पाएगा? सॉलिड को कितना भी हम लोग दबाने की कोशिश करें वो बिल्कुल नहीं कंप्रेस हो पाता है, इसलिए सॉलिड्स की कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है, वेरी लेस। लिक्विड्स की बात करते हैं। लिक्विड्स अगर हम लोग पानी ले लें, तो पानी अगर किसी एयर टाइट वैक्यूम ट्यूब में ले लिया जाए, ट्यूब में वैक्यूम ट्यूब में लेके लिक्विड कंप्रेस करेंगे तो बहुत ही कम अमाउंट में कंप्रेस होगा, तो हम लोग को विजिबल तो नहीं होगा, लेकिन लगभग थोड़ा बड़ा कंप्रेस हो सकता है, लेकिन वो भी ना के बराबर। अगर वो उसको ध्यान से देखें तो लिक्विड्स कंप्रेस ज़्यादातर नहीं हो पाएगा, कितना भी उसको दबाएंगे तब थोड़ा बड़ा तो हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो पाएगा, इसलिए लिक्विड्स की कंप्रेसिबिलिटी लेस हो सकती है। अब गैसेस की बात करें, गैसेस हम लोग अगर ज़्यादा प्रेशर दिया जाए तो गैसेस कंप्रेस हो सकती है, यानी कि अगर एक हम लोग ट्यूब ले लें जो वैक्यूम है, उसमें कोई भी एयर का पास नहीं है और उसमें जोर से पूरे गैस को प्रेशर दे, बहुत ज़्यादा प्रेशर देने के बाद गैस कंप्रेस हो सकती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि गैस को हम लोग कंप्रेस करके इसके पार्टिकल्स को पास ला के लिक्विड्स में बदल सकते हैं। ये अभी हम लोग आगे जानेंगे गैसेस को कैसे कंप्रेस करके लिक्विड में बदलते हैं, लेकिन अभी ये जान लें कि गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है। यानी गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी इन दोनों के कंपैरिजन में हाई होती है। हाई मतलब एकदम हाई हम लोग नहीं सोचेंगे, इन दोनों के कंपैरिजन में हाई होती है गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी। रिजिडिटी, रिजिडिटी यानी कि कोई भी स्टेट्स ऑफ मैटर या कोई भी सब्सटेंस कितना सॉलिड है, कितना ठोस है वो, और रिजिडिटी के साथ एक और टर्म आता है फ्लूइडिटी। रिजिडिटी या फ्लूइडिटी, रिजिड मतलब कितना ठोस है, एक जगह पे कैसा स्थिर है, और फ्लूइडिटी यानी कि फ्लो करने की क्षमता, कितने उसकी कितनी क्षमता है कि वो फ्लो कर सके। तो अगर हम लोग देखें सॉलिड्स तो रिजिड होते हैं, क्योंकि सॉलिड्स रिजिड यानी कि ठोस, वो अगर कोई भी सॉलिड हम लोग ले रहे हैं तो वो फ्लो तो नहीं करेगा, कभी बहेगा तो नहीं, वो वहीं का वहीं रहेगा, तो सॉलिड्स रिजिड होते हैं। लिक्विड्स को अगर हम कहीं गिरा दें तो फ्लो करेगा कि नहीं? सब जानते हैं कि लिक्विड्स को अगर गिराने के बाद वो आराम से फ्लो कर जाएगा, इसलिए लिक्विड्स फ्लूइड होते हैं। और गैसेस भी अगर हम लोग रखें तो वो उड़ जाएगा, उसको फ्लो करना तो हम लोग बोल सकते हैं। अगर छोड़ दिया जाए गैसेस को, किसी बॉटल में हम गैस रखे हैं बंद करके और वो ढक्कन खोलेंगे तो तुरंत उसमें की गैस सारी उड़ जाएगी, फ्लो हो जाएगी, यानी गैसेस भी फ्लूइड होती है। सिर्फ सॉलिड ही रिजिड होता है, यानी कि सॉलिड बहुत ठोस होता है और बाकी लिक्विड्स और गैस फ्लूइड होती है, यानी कि वो फ्लो कर सकती है। फ्लूइड यानी कि एबिलिटी टू, फ्लूइडिटी यानी कि एबिलिटी टू फ्लो, या फ्लूइड यानी कि दो सब्सटेंसेस दैट कैन फ्लो। तो हम लोग एक और टर्म जाने कि फ्लूइड, अगर जब भी कहीं फ्लूइड की बात करेगा यानी कि लिक्विड्स और गैसेस की बात करता है।
अब हम लोग बात करें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी कि क्या, जो सब्सटेंस है, जो भी स्टेट्स ऑफ मैटर है, उसके जो एटम्स है, पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में स्पेस कितना है। यानी कि सॉलिड्स के अगर दो एटम ले लें या दो मॉलिक्यूल ले लें तो उन दोनों मॉलिक्यूल के बीच कितना स्पेस है। तो सॉलिड्स के अगर हम लोग डायग्राम से ही देखें, सॉलिड्स के अगर डायग्राम से देखें तो सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि उसके एटम्स के बीच स्पेस एकदम 9 के बराबर होता है, उसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होगा। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इन सॉलिड्स वेरी लेस। सॉलिड्स में बहुत ही कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं। लिक्विड्स की बात करें तो यहाँ पे देखने में साफ पता चल रहा है इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस तो है, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, वो भी लेस है। यानी लिक्विड्स में भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हम लोग बोलिए तो लेस बोल सकते हैं या मॉडरेट बोल सकते हैं, मीडियम, ना तो बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है ना तो बहुत कम, वो मीडियम है। और गैसेस की बात करें तो गैसेस के सब जानते हैं, गैसेस के बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत दूर दूर होता है। अगर एक गैस का मॉलिक्यूल ले ले तो वो दूसरे गैस के मॉलिक्यूल से बहुत दूर होता है। अब ऐसा नहीं कि हम सोचेंगे एक यहाँ पे है तो दूसरा वहाँ पे है, ऐसा नहीं। वो मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे छोटे हैं, उनको जब जूम करेंगे तो उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, इनके बीच बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, यानी कि यहाँ पे मोर हो जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हम लोग देख लिए, सॉलिड्स में सबसे कम, लिक्विड्स में कम होती है, मीडियम होती है, और गैसेस में ज़्यादा होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जैसा मैंने इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बताया बिल्कुल वैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी कि एटम्स के बीच, मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस, फोर्स यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स। ये दोनों के बीच कितना ज़्यादा फोर्स लग रहा है। अगर एटम के बीच ज़्यादा फोर्स लगेगा तो ज़्यादा पास होंगी, एटम के बीच ज़्यादा कम फोर्स लगेगा तो ज़्यादा दूर होंगी। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हम देखें, सॉलिड्स के एटम्स बहुत पास पास हैं, इनके बीच स्पेस बहुत कम है, तो फोर्स अगर ज़्यादा लगा है तभी तो इनके बीच स्पेस कम होगा। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज हाई इन सॉलिड्स या मोर। सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है। अगर हम लोग खुद सोच के देखें, कोई भी चीज़ पास है तो उसमें उन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा है, और अगर कोई चीज़ दूर है तो उन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत दूर है। वैसे लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी मीडियम है, तो फोर्स भी इसको भी लेस बोल सकते हैं या मीडियम बोल सकते हैं। लिक्विड्स तो बेचारा बीच में पड़ जाता है। और गैस की बात करें तो गैस के तो बहुत दूर होते हैं, तो इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वेरी लेस होता है, बहुत कम होता है। या हम बोल सकते हैं कि इनके बीच का जो फोर्स होता है वो नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल यानी कि एकदम जीरो, कोई फोर्स नहीं। ऐसा मान के हम लोग कर सकते हैं कि गैसेस में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है। अब हमने ये सारी प्रॉपर्टीज तो पढ़ ली। ये प्रॉपर्टीज के बाद अब एक डाउट आता है कि ये जो शेप और वॉल्यूम है इसका एक हम क्या चलेंगे, ड्रॉबैक लेके चलेंगे। ड्रॉबैक नहीं मतलब उसको हम लोग समझेंगे कि एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जो जिसका शेप तो फिक्स नहीं है सॉलिड में, लेकिन ऐसा क्यों होता है। जैसे हम लोग चीनी ले लें या फिर सॉल्ट ले लें, नमक। तो नमक को अगर हम लोग गिराएंगे तो वो फ्लो कर जाएगा, गिर जाएगा, पूरा बह जाएगा आगे तक, और उसका शेप तो फिक्स नहीं होता। उसको जिस कंटेनर में नमक को रखेंगे वो उस कंटेनर में फिक्स हो जाता है। तो क्या वो जो नमक है उसका शेप फिक्स है? फिक्स तो नहीं था। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सॉल्ट ले ली। एक रबर बैंड, जब भी हम लोग रबर बैंड लेते हैं तो वो रबर बैंड को खींचने पे उसकी लेंथ बढ़ जाती है, उसका शेप अलग हो जाता है। अगर रबर बैंड मोटा है तो उसको खींचने पे बीच में पतला हो जाएगा, उसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी, वो स्ट्रेचेबल होता है, तो वो रबर बैंड भी हो गया। तो इन दोनों का तो शेप फिक्स नहीं है, फिर हम लोग इसको सॉलिड क्यों बोलते हैं? ये तो इसको फॉलो नहीं करता। तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि ये एक्सेप्शन होता है, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल एक्सेप्शन नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सॉल्ट अगर हम लोग लेंगे तो बहुत ही छोटे छोटे पीसेस होते हैं। वो छोटे छोटे पीसेस को देखेंगे तो उनका शेप, क्रिस्टल जो होता है उसका, सॉल्ट के छोटे छोटे क्रिस्टल्स,
उनका शेप फिक्स होता है। मतलब कि अगर अब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, करीब अगर हम लोग गिट्टी होती है, जो पत्थर, छोटे छोटे कंकड़, अगर उनको इकट्ठा कर लें और उनको गिरा दें तो हम लोग बोलेंगे कि क्या उनका शेप फिक्स नहीं है? ऐसा तो नहीं है, वो बिखर तो जाता है लेकिन एक एक कंकड़ का शेप तो फिक्स है। वही बात होती है सॉल्ट में। सॉल्ट का एक एक क्रिस्टल, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं उसके, वो शेप, उनका शेप फिक्स होता है, उनका शेप कभी नहीं बिगड़ता। इसलिए ये सॉलिड होते हैं। उनको कई सारे क्रिस्टल एक साथ रखेंगे तो वो एक साथ जुड़ तो नहीं पाएंगे, इसलिए वो सॉल्ट फिक्स शेप होता है। रबर बैंड की बात करें तो रबर बैंड का भी शेप फिक्स है। वो बढ़ता कब है? जब उसको हम लोग स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, यानी कि रबर इलास्टिक होते हैं, उनकी इलास्टिसिटी अलग प्रॉपर्टी होती है, लेकिन उनका शेप तो फिक्स होता है। वैसे भी खींचने के बाद जब उसको छोड़ेंगे तो वापस अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। वो उनका अलग प्रॉपर्टी है रबर बैंड्स का कि वो इलास्टिक होते हैं, इसलिए उनका शेप तो हटाया है, बढ़ाया जा सकता है, लेकिन छोड़ने के बाद वो वापस नॉर्मल शेप में आ जाते हैं। इसलिए रबर बैंड को भी हम लोग बोलेंगे उनका शेप फिक्स होता है। हमने इस वीडियो में स्टेट्स ऑफ मैटर जाना और उनकी प्रॉपर्टीज जानी। अब हम अगले वीडियो में जानेंगे डिफ्यूजन के बारे में कि डिफ्यूजन क्या होता है, और टेम्परेचर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।